हाय एवरीवन, मैं हूं शेख जबी। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तारक तारक यानी जूनियर एनटीआर की जो मूवी आने वाली है, जो कल रिलीज होने वाली है। तो उसकी एडवांस बुकिंग रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसकी एडवांस बुकिंग में पहले बता दूं, फाड़ कर निकली है। मतलब ना, आप बोल सकते हैं कि एक फैन बेस क्या होता है। फैन बेस जैसे अभी देखो, लास्ट 15 डेज या 2-3 वीक पहले जो विजय थलपति जी की मूवी रिलीज हुई थी, चाहे मिक्स रिव्यूज मिले कैसे भी मिले, लेकिन वो 250 से 300 करोड़ कर ही देती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है देवरा पार्ट 1 का, क्योंकि कल अच्छा खासा कलेक्शन फाड़ कर निकलने वाला है, ये तो डेफिनेटली है। पहले मैं ओवरसीज की बात कर लूँ। ओवरसीज में इतनी अच्छी एडवांस बुकिंग हुई है ना, तो डेफिनेटली ये मूवी, मैं बोल दूं, ये मूवी पहले ही दिन अच्छा खासा कलेक्शन करने वाली है ओवरसीज से। क्योंकि ओवरसीज से प्रीमियम शोज और पहले दिन की एडवांस बुकिंग तकरीबन 35 से 40 करोड़ तक की एडवांस बुकिंग हुई है। कंफर्म पकड़ के चलो 35 के ऊपर ही है। 35 से 40 करोड़ सिर्फ ओवरसीज की एडवांस बुकिंग हुई है, सिर्फ ओवरसीज की। प्रीमियर और पहले दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज रात को वहां पे शोज रहेंगे, प्रीमियर शोज, फिर अगले दिन की बुकिंग मिला के तकरीबन 35 से 40 करोड़। अगर अभी मैं इंडिया की बात करूं, पहले सिटी वाइज बात कर लेते हैं कि सिटी वाइज कितने शोज हैं और कितनी ऑक्यूपेंसी है। तेलुगु लैंग्वेज 2D, क्योंकि ये IMAX में भी रिलीज होने वाली है तेलुगु लैंग्वेज में, और हिंदी में भी IMAX पे ये रिलीज होने वाली है। टोटल 5 लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। 5 लैंग्वेज में मूवी रिलीज होने वाली है। पहले तेलुगु की बात कर लेते हैं। तेलुगु दिल्ली में, ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज दिल्ली पे इसके तकरीबन 74 शोज हैं। 5 हाउसफुल है, 6 फास्ट फिलिंग है, तकरीबन 13% की ऑक्यूपेंसी। मुंबई में 99 शोज हैं जो तेलुगु लैंग्वेज के हैं, 6 हाउसफुल, 8 फास्ट फिलिंग, 12 की ऑक्यूपेंसी है। पुणे में 51 शोज हैं, 10 हाउसफुल, 3 फास्ट फिलिंग, 26% की ऑक्यूपेंसी है। बैंगलोर में तो अच्छे खासे शोज मिले हैं इसको। 792 शोज है अब तक, 792 शोज है। 152 हाउसफुल है बैंगलोर पे, 150, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ बैंगलोर से, तो मेरे को भी जाके देखना है। 792 शोज में 152 शोज हाउसफुल है, 131 शोज फास्ट फिलिंग है। और एक बात बता दूं, जहां पे मैं देखना जाना चाहता हूं, जिस थिएटर पे मैं देखता हूं नियर बाय मेरे घर के, तो वहां पे 1 बजे से ही शोज है। मतलब बैंगलोर में बहुत सारे थिएटर्स में 1 बजे से शोज है, जो शोज हाउसफुल हो चुके हैं। 1 बजे के शो, 1 बजे हैं, 4 बजे है, जो शोज हाउसफुल हो चुके हैं। तो देखते हैं मेरे को कितने बजे की टिकट मिलती है। हैदराबाद में तो अच्छे खासे शोज लेके उतरी है ये, मतलब एकदम 1599, मतलब एक शोज कम है 1600 को। और शोज हाउसफुल है 547 शोज हाउसफुल है। और फास्ट फिलिंग है 283 फास्ट फिलिंग है, 51% की ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता में भी तेलुगु लैंग्वेज के शोज रिलीज हुए हैं, 20 शोज हैं, 1 फुल 1 फास्ट फिलिंग। अहमदाबाद में भी तकरीबन 40 शोज मिले हैं, 1 फुल 1 फास्ट फिलिंग। चेन्नई में तेलुगु लैंग्वेज 141 शोज, 70 फुल, 27 फास्ट फिलिंग। सूरत में भी तेलुगु शोज हैं, 23 शोज हैं, 1 फुल 1 फास्ट फिलिंग। जयपुर में देखो, जयपुर में 5 शोज हैं, 2 फुल 1 फास्ट फिलिंग। चंडीगढ़ में 3 शोज हैं, 1 फुल 1 फास्ट फिलिंग। भोपाल में 5 शोज हैं, 1 फास्ट फिलिंग। लखनऊ में भी 4 शोज हैं, जो 9%, मतलब 9% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। मदुरई 9 शोज, 3 फुल 1 फास्ट फिलिंग, 38% की ऑक्यूपेंसी। कोयम्बतूर 7 शोज, 2 फुल 2 फास्ट फिलिंग, 33% की ऑक्यूपेंसी। पांडिचेरी में अभी तक सिर्फ एक ही शो खुला है, एक भी वो भी हाउसफुल हो गया। सैलम में 2 शोज हैं, 2 भी हाउसफुल है। वेल्लूर में 9 शोज हैं, 3 फुल 2 फास्ट फिलिंग, 24% की ऑक्यूपेंसी। कोच्चि में 7 शो हैं, 2 फुल 1 फास्ट फिलिंग, 39% की ऑक्यूपेंसी। त्रिची में अभी तक सिर्फ एक शो ही खुला है, सिर्फ 50% की ऑक्यूपेंसी। विजयवाड़ा में 295 शोज, 154 हाउसफुल, 37 फास्ट फिलिंग है। वरंगल में 77 शोज हैं, 10 फुल 3 फास्ट फिलिंग। गुंटूर में तो अच्छा खासा आएगा कलेक्शन इसका, 203 शोज है, 123 फुल 23 फास्ट फिलिंग है। वाइजैक में मतलब 414 शोज है, 414 शोज है, 216 फुल है, उसमें 40 फास्ट फिलिंग है। वाइजैक में निजामाबाद, क्योंकि यहाँ पे और शोज खुलने वाले हैं, 19 शोज हैं, 3 फुल 5 फास्ट फिलिंग, 31% की ऑक्यूपेंसी। अगर उसके साथ साथ मैं बता दूं, भुवनेश्वर में तेलुगु लैंग्वेज के देखो 16 शोज हैं, 4 फुल 1 फास्ट फिलिंग। गांधीनगर में 18% की ऑक्यूपेंसी है, सिर्फ 10 शोज खुले हैं, 1 फुल 2 फास्ट फिलिंग। इंदौर में 11 शोज हैं, 2 फुल 1 फास्ट फिलिंग। जलंधर में 2 शोज हैं, 2 भी फुल हो गए हैं। काकीनाड़ में 36% की ऑक्यूपेंसी चल रही है, 99 शोज हैं, 24 फुल 14 फास्ट फिलिंग है।
करीमनगर में 42 शोज हैं, 3 फुल 2 फास्ट फीलिंग है, 22% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। महबूब नगर 29 शोज, 8 फुल 2 फास्ट फीलिंग, 31% की ऑक्यूपेंसी। नागपुर 9 शो, 1 फुल 1 फास्ट फीलिंग। नासिक में सिर्फ 1 शो है, 1 भी हाउसफुल। नेल्लोर में 52 शोज है, 36 हाउसफुल है, 2 फास्ट फीलिंग है। रायचूर में 25 शोज है, 17 फुल 2 फास्ट फीलिंग। राजकोट में 8 शोज है, 1 फुल 1 फास्ट फीलिंग। रांची में भी तेलुगु लैंग्वेज के 3 है, 1 फुल 1 फास्ट फीलिंग। शिमोगा में 8 शोज है, 2 फुल 2 फास्ट फीलिंग है। और वडोदरा में अभी तक 27 शोज है, 27%, 44 शोज, 8 फुल 4 फास्ट फीलिंग है तेलुगु लैंग्वेज के। अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में इसको ना अच्छे खासे शोज दिला दिए हैं, बस अभी जनता के हवाले है। दिल्ली में अब तक शोज ना तकरीबन 600 के ऊपर है, और बॉम्बे में तकरीबन 400 के करीब शोज हैं। ऑक्यूपेंसी 2% की है, क्योंकि और शोज बढ़ेंगे यहाँ पे हिंदी में। अगर मैं इसके टोटल कलेक्शन की बात कर लूँ, टोटल कलेक्शन बता देता हूँ आपको कि पूरे लैंग्वेज में ये कितना कर रही है। अगर मैं पहले तेलुगु लैंग्वेज की बात कर लूँ, क्योंकि तेलुगु में कितने शोज मिले हैं इसको, तेलुगु में अब तक 7,440 शोज मिल चुके हैं। 7,440 7,440 शोज इसको मिल चुके हैं तेलुगु लैंग्वेज में। इंडिया में 2D की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और इसका ATP है 257 का। और इसने अब तक सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज पे विदाउट ब्लॉक सीड्स बता रहा हूँ, विदाउट ब्लॉक सीड्स तकरीबन 26 करोड़ 80 लाख के ऊपर की कमाई की है। 26 करोड़ 80 लाख विदाउट ब्लॉक सीड्स सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज से। अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में तकरीबन अब तक का डेटा ये 6,600 शोज है, और इसने तकरीबन 75 लाख की एडवांस बुकिंग किया है, जो बहुत कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि जूनियर NTR को पहली सोलो पैन इंडिया मूवी रिलीज है ये। क्योंकि RRR हटाई दो, मैं RRR को काउंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि रामचरण और SS राजमौली जी थे, लेकिन RRR को हटा के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सोलो रिलीज है ये, जूनियर NTR की पहली पैन इंडिया मूवी है। और कन्नड़ा में तकरीबन इसको 138 शोज मिले हैं, तमिल में तकरीबन 340 शोज मिले हैं, और मलयालम में अब तक 184 शोज मिले हैं। और आईमैक्स में भी तकरीबन 64 शोज तेलुगु लैंग्वेज में मिले हैं, और हिंदी आईमैक्स को तकरीबन 58 शोज मिले हैं। अगर इसका टोटल कलेक्शन मैं बताऊं, तकरीबन एडवांस बुकिंग पांचों लैंग्वेज आईमैक्स को मिला के 28 करोड़ हो चुका है विदाउट ब्लॉक सीट्स। विदाउट ब्लॉक सीट्स बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 28 करोड़, 5 लाख कम है 28 करोड़ को, तो विदाउट ब्लॉक सीट्स 28 करोड़ किया। अगर मैं विद ब्लॉक सीट्स काउंट करूं, तो विद ब्लॉक सीट्स पूरे लैंग्वेजेस में तकरीबन 43 करोड़ किया है। विद ब्लॉक सीट्स बोल रहा हूँ, विद ब्लॉक सीट्स 43 करोड़ एडवांस बुकिंग इन इंडिया। तो ये समझ के चलो आप, क्योंकि अगर मैं टोटल शोज काउंट की बात करूं, तकरीबन ऑलमोस्ट ये 14,800 के ऊपर शोज मिल चुके हैं, पांचों लैंग्वेज में मिला के बोल रहा हूँ, आईमैक्स पूरा मिला के। तकरीबन मेरे हिसाब से पूरे लैंग्वेजेस 18 से 20, मतलब 18,000 से 20,000 टोटल स्क्रीन जाएंगे इसके, क्योंकि हिंदी के और बढ़ेंगे, तकरीबन 9 से 10,000 भी आ सकते हैं, या 8 से 8,000 के ऊपर पकड़ के चलो, डेफिनेटली इसके शोज मिलेंगे, क्योंकि अभी तक 6,600 शोज हो गए हैं, अभी भी रात बाकी है, पूरा दिन बाकी है आज का। तो उसके हिसाब से टोटल शोज 14,800 हो चुके हैं, और विदाउट ब्लॉक सीट्स 28 करोड़, विद ब्लॉक सीट्स 43 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। अगर टोटल काउंट कर लो ना सिर्फ बुकिंग के बारे में, विद ब्लॉक सीट्स काउंट करो 40 करोड़ ही पकड़ के चलो, एक 40 वर्सेस का 35 करोड़, तो 75 करोड़ नेट यहीं पे हो गए। मतलब सिर्फ एडवांस बुकिंग में 75 करोड़ हो गया। तो जस्ट आप इमेजिन करो कल क्या होगा, कितना आएगा। अगर मेरा हिसाब बताऊं, मेरा प्रेडिक्शन बताऊं, तो कितना आएगा, तकरीबन ये मूवी 120 से 140 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर सकती है। मतलब ग्रॉस बोल रहा हूँ, इंडिया और ओवरसीज का ग्रॉस पहले दिन का तकरीबन 120 से 140 करोड़ आ सकता है, या उससे भी ज्यादा जा सकता है, अगर टेक्निकल मतलब वर्किंग ऑडियंस आके देखी तो। अभी देखो ये मूवी पब्लिक के हवाले हो जाएगी कल, तो उसके बाद पब्लिक ही मेन बोलते हैं ना, पसंद आ गई तो ऊपर, नहीं तो नीचे, क्योंकि स्टारडम सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 ही दिन काम करता है, तो उसके बाद पब्लिक ही डिपेंड होती है जिसको मूवी चलानी पड़ती है। तो इसका एग्जांपल मैं स्त्री 2 के बारे में बता दूं, जो कि अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम के साथ क्लैश करके आज स्त्री 2 600 करोड़ क्रॉस किए। तो वो जनता ही ने
प्यार दिया है अपना, जनता ने पसंद करके वहां तक पहुंचाया। तो वही बोल रहा हूँ कि कल ये मूवी जनता के हवाले हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये कि जूनियर एनटीआर को आज रात को डेफिनेटली नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि पहली पैन इंडिया मूवी रिलीज है वो। तेलुगु में तो ब्लॉकबस्टर होगी होगी, उसमें कुछ डाउट नहीं है, लेकिन हिंदी में क्या होगा, तो वही मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक सिर्फ 75 lakhs की एडवांस बुकिंग हुई, 75 lakhs की, जो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 6600 शोज के ऊपर है, सिर्फ उसमें 75 lakhs की एडवांस बुकिंग होना, शायद ऐसा ना हो कि कहीं जगह पे हिंदी में शोज भी कैंसिल करना पड़े, क्योंकि अगर एडवांस बुकिंग ही नहीं हुई, लोग ही देखने नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन देखो, जो भी इसको हिंदी में रिलीज कर रहे हैं उन्होंने अच्छे खासे शोज दिला दिए हैं। अगर 8000 शोज भी मिल जाते हैं तो वेदा और खेल खेल में अक्षय कुमार की तो उससे ज्यादा शोज रहेंगे देवरा पार्ट 1 के पास। तो देखना पड़ेगा हिंदी ऑडियंस को क्या ये मूवी पसंद आएगी, क्योंकि जितने इसमें वीएफएक्स जो समंदर के हैं, शार्क जो मछलियां तो उसके साथ है वीएफएक्स, तो वो कैसे लगेंगे, और इसकी स्टोरी और इसके वीएफएक्स क्या हिंदी ऑडियंस को पसंद आएगी, क्या ये जैसे तेलुगु में ब्लॉकबस्टर हो जाएगी डेफिनेटली तेलुगु में, क्या हिंदी में भी ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है जूनियर एनटीआर के लिए। क्योंकि बहुत बड़ा टेंशन में सो रहे हैं, आज सो ही नहीं पाएंगे शायद वो, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आफ्टर RRR कोई एक्टर, क्योंकि रामचरण अभी तक आए नहीं है, जूनियर एनटीआर जो RRR 1000 करोड़ के ऊपर थी, उसके बाद ये मूवी ला रहे हैं। अगर ये मूवी पिट गई तो उनको इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, ये पक्का बोल रहा हूँ। हिंदी लैंग्वेज में अगर बाई चांस ये मूवी हिंदी में पिट गई तो इससे अच्छा मौका फिर उनको आगे फ्यूचर में शायद ही कभी मिले। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है, मैं प्रे करूंगा, मैं भी देखूंगा, मेरे को भी इंजॉय करना है, तो मैं बस प्रे करूंगा हिंदी ऑडियंस को भी जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट 1 पसंद आए और हिंदी में भी ब्लॉकबस्टर हो जाए। अगर हिंदी का मैं बताऊं तकरीबन 5 करोड़ के ऊपर ये कमा सकती है पहले दिन। अगर एडवांस बुकिंग कल तक अगर अच्छी हो गई तो मेरा हिसाब मानना है कि डबल फिगर में आ गया तो बहुत अच्छा है, 10 करोड़ के ऊपर चली गई हिंदी में तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं जनता के हवाले कल मूवी होने वाली है, क्या जनता इस मूवी को पसंद करती है या नहीं, आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपने अभी तक अगर टिकट बुक नहीं किया तो आप डेफिनेटली टिकट बुक कर लो। कल ये 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रहे हैं, जिस लैंग्वेज में भी आप देखना चाहो आप देख के एंजॉय कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।